नमस्ते मित्रों। आज हम बात करेंगे ग्रो टावर के बारे में। तो ग्रो टावर कैसे इंस्टॉल किया जाता है और उसके साथ क्या क्या आएगा, क्या क्या आपको करना है, क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या केयर लेना है, सारी बातें आज हम करेंगे। तो इस तरह से ये 4 बैग बॉक्स के अंदर आएगा, जिसके अंदर कोकोपीट, परलाइट और वर्मिकुलेट का मिक्सचर है। उसके अंदर बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी मिक्स किए हुए। हाँ, बॉक्स को साइड पर रख दीजिए। इस तरह से 3 पाइप भी आएगा जो आपको बाद में लगने वाला है। तो इस पूरे पैकेट के अंदर हमारा जो भी एसेसरी है वो साथ में आएगा। इसके अंदर आपका देखेंगे तो सीड्स आएगा, एंड कैप आएगी और पाइप आएगा। ये पंप है, 40 वाट का पंप आएगा साथ में। ये टाइमर है। इस तरह से दूसरी और 4 बैग इसी के अंदर आएगी। हर एक बैग के अंदर लगभग 4.5 लीटर कोकोपीट, परलाइट और वर्मिकुलाइट का मिक्सचर है, जिसके अंदर बेनिफिशियल बैक्टीरियाज भी ऐड किया गया है। तो साथ में न्यूट्रिएंट भी आएगा। ये इस तरह का पैकेट आएगा न्यूट्रिएंट का। उसको आपका यूज़र गाइड पढ़ना है और यूज़र गाइड के को फॉलो करके आपको उसका लिक्विड फॉर्म बनाना है। ये कैप है एंड जो ढक्कन उसको लगाने के लिए आएगा साथ में। इस तरह का 9 प्लेट आएगा टोटल आपको यूज़ करने के लिए। 9 प्लेट आपको, जिसको हम लोग वाटर डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं। इसका काम है पानी को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करना पूरे सिस्टम के अंदर। ये स्टैंड है, जो एमएस का स्टैंड है, उसके ऊपर एक कलर कोटिंग किया गया है ताकि उसको रस्ट ना लगे और अच्छे से चलते रहे। ये ग्रो मीडिया है। जैसे हमने बताया, ग्रो मीडिया के अंदर कोकोपीट, परलाइट और वर्मिकुलाइट प्लस बेनिफिशियल बैक्टीरिया और बेनिफिशियल फंगस भी अंदर रहेगा, ताकि आपका ग्रोथ अच्छा मिले। प्लांट का जो ग्रोथ है आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा उसके कारण। तो ये फर्स्ट आपको ये पाइप लेना है। जो ब्लू कलर का जो निपल है उसको प्रॉपरली ये स्टैंड के अंदर इंसर्ट करना है। इंसर्ट करिए ताकि उसके जो थ्रेड है वो प्रॉपरली बाहर की तरफ रहे और वो घूमेगा नहीं। जब आप पाइप को टाइट फिक्स करोगे तो वो अपनी जगह से घूमेगा नहीं। पंप को इसी तरह से गोल घुमा के ही आपको फिक्स करना है, न कि पाइप को घुमाना है। अगर आप पाइप को घुमाने जाएंगे तो हो सकता है कि वो जॉइंट में से निकल जाए। तो इस तरह से स्टैंड को आप अंदर रख दीजिए। पंप को ऐसे नहीं रखना है। पंप को यहाँ बॉटम में देखेंगे तो सपोर्ट दिया है, तो आप पंप को सीधा ही रखना है। इस तरह से सीधा रखने से आपका जो वॉल, हाँ, इस तरह से पाइप बैंड नहीं होना चाहिए। अगर ये पाइप ऐसा बैंड हो गया तो आपका सिस्टम बराबर काम नहीं करेगा। ये जो वायर है उसको खोल दीजिए। ये पंप का वायर है, उसको पूरा प्रॉपरली खोल के जो उसका टॉप प्लेट है, ये जो प्लेट है उसका होल दिया गया है, वहां से बाहर निकालना है पावर सप्लाई के लिए। तो जब आप स्टैंड को लगाते हो तो आपको एक केयर लेना है कि इस तरह से ये स्टैंड बीच में दिखना नहीं चाहिए। प्लस ये जो लाइन है, सपोर्ट लाइन जो टावर जो प्लेट के ऊपर दिख रही है, उसी लाइन में ये स्टैंड का चारों जो पट्टी है वो आना चाहिए। इस तरह से अगर क्रॉस रहेगा, और ये जो स्लॉट है वो स्लॉट में भी नहीं बैठनी चाहिए। अगर इस तरह से बैठेगी तो अभी वो बराबर टावर आपका नहीं रहेगा। इसी तरह से आपका जो स्टैंड है, ये जो 4 स्लॉट दिया है उसी के लाइन में रहना चाहिए। अगर थोड़ा भी इधर उधर रहेगा तो आपका अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं रहेगा। तो पहले आपको एक पाइप फिक्स करना है। ये पाइप 2 काम करती है। एक तो पानी का सप्लाई नीचे से ऊपर तक लेके जाता है, और दूसरा वो टावर का पूरा पूरा सपोर्ट भी देने का काम करती है। तो इसी तरह ये पाइप का 2 काम है, सपोर्ट देने का और पाइप का सप्लाई करने का। ये जो प्लेट है उसका जो स्लॉट दिया है वो स्लॉट बराबर इसी सपोर्टिंग लाइन के ऊपर आना चाहिए, ताकि वो प्रॉपरली फिटिंग उसका हो जाएगा। तो ये फिल्टर क्लॉथ साथ में आएगा,
जो आपका परलाइट वर्मिकुलाइट जो भी है वो नीचे तक जाने नहीं देगा, और आपका जो न्यूट्रिएंट है या पानी है वो फिल्टर होके ही टैंक में जाएगा। जब भी ये आप होल्डर अलग करते हो तो बहुत ही आराम से उसको अलग करिए। अगर बहुत ही जोर से अगर अलग करने जाओगे तो वो टूट सकता है। तो इसको धीरे से अलग करिए, या दो आदमी आमने सामने खींच के भी अलग कर सकते हैं इसको। वो एक प्रॉपर तरीका रहेगा। तो पहले ये प्लांट होल्डर, हम उसको प्लांट होल्डर बोलते हैं, वो लगा दीजिए इसी लाइन में, मतलब जो पहला प्लांट है वो सपोर्टिंग लाइन में ही आना चाहिए। और ये जो फिल्टर क्लॉथ है उसको आप प्रॉपरली इस तरह से बिठा दीजिए। इसका काम है, जो भी न्यूट्रिएंट आपका नीचे आ रहा है सर्कुलेट होके, वो फिल्टर होके जाएगा। ये बैग आप जब भी खाली करोगे उसके पहले इस पाइप के होल को प्रॉपरली इस तरह से बंद कर लीजिए, ताकि कोई भी कचरा अंदर जाएगा नहीं। अगर ये कोई कचरा ये पाइप में जाएगा तो आपका पंप चॉक हो सकता है, खराब हो सकता है। तो बैग वन बाय वन हर एक प्लांट होल्डर में आपको एक बैग खाली करना है। इस तरह से ढक्कन उसका हमेशा बंद रखिए, ताकि आप जब भी ये ग्रो मीडिया खाली कर रहे हो या ट्रांसफ़र कर रहे हो अपने सिस्टम के लिए, तो कोई भी कचरा आपके नीचे की टैंक में जाना नहीं चाहिए। तो उसका लीड बंद कर दीजिए, बैग को कम्प्लीटली प्रॉपरली ओपन कर दीजिए इस तरह से, और उसके बाद पूरा बैग खाली कर दीजिए। अगर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा है तो आप संभाल के रख सकते हैं कि जब आप प्लांट लगाओगे ये सिस्टम में तब भी ज़रूरत उसका पड़ सकता है। अगर इस तरह से आप आधा ही काटोगे तो वो प्रॉपरली जल्दी खाली नहीं होगा। तो आपको जो ये बैग है उसका कम्प्लीटली मुंह खोल के, मतलब उसको पूरा ऊपर से काट के खाली करिए। खाली करने के टाइम एक चीज़ कर लेना है कि आपको ये जो मीडिया है ग्रो मीडिया वो थोड़ा सा वेट रहेगा, क्योंकि उसके अंदर हमने बेनिफिशियल फंगस, बेनिफिशियल बैक्टीरिया वगैरह का ऐड किया है। तो उसमें मॉइस्चर रहना ज़रूरी है। अगर वो मॉइस्चर नहीं रहेगा तो वो सारा मर जाएगा या उसका इफ़ेक्टिवनेस ख़त्म हो जाएगा। और जब भी इस तरह से आप जब ट्रांसफ़र कर रहे हो या इसके अंदर खाली कर रहे हो ये मीडिया, तो उसको ज़्यादा हाथों से प्रेस नहीं करना है। बस हल्के से जितना आता है प्रॉपरली आप उतना भर दीजिए। अगर आप हाथों से प्रेस करोगे तो रूट के लिए ज़्यादा जगह फिर नहीं बचेगा। तो आपको हल्के से इस तरह से इसके अंदर खाली कर देना है। हो सकता है कभी कभी थोड़ा बहुत आपका एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो जब आप प्लांट इसके अंदर लगाओगे, ट्रांसप्लांट करोगे, तो उसको आपको वो नेक्स्ट टाइम काम आएगा। बस हल्के से उसको फैला दीजिए, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है उसको। ये जो ग्रो मीडिया है उसको ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, हल्के से बस फैला देना है। जैसे मैंने बताया था, ये कोकोपीट, परलाइट और वर्मिकुलाइट का मिक्सचर है। अभी दूसरा वाटर डिस्ट्रीब्यूटर लगा देंगे इस तरह से। तो जब ये आप फिक्स कर रहे हो तो ये जो स्लॉट दिया गया है वाटर डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर, वो स्लॉट प्रॉपर पैक रख दीजिए। बस ऐसे ही रखना है। अगर आपने शुरू से ही अगर ये ध्यान नहीं दिया तो बाद में उसको ठीक करना मुश्किल हो जाएगा। वैसे तो कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से आपको जो डिज़ाइन है जिगजैग फॉर्म में, नीचे के दो प्लांट के बीच में ऊपर का सेंटर में एक प्लांट आएगा। तो इस तरह से उसका पैटर्न बनेगा कि दो प्लांट जो है उसके बीच में ऊपर का जो है एक प्लांट आएगा। इस तरह से इसका पैटर्न बनेगा। तो इस तरह से वन बाय वन हर एक प्लांट होल्डर के अंदर एक बैग खाली कर दीजिए। थोड़ा बहुत अगर एक्स्ट्रा भी होगा तो आप वो बचा के रखिए। जब भी अगर आपको लगता है कब ज़रूरत पड़ सकता है तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। हमेशा याद रखिए, हाथों से उसको प्रेस ना करें, दबाने की ज़रूरत नहीं है।
बस हल्के से फैला दीजिए इसको। ये सेंटर में जो पाइप दिया गया है उसका मुंह हमेशा इस तरह से बंद रखें ताकि कचरा अंदर जाए नहीं। कभी कभी आपको लगेगा कि थोड़ा सा दब प्रेस करके अंदर डाल दूं, ऐसा मत करिए। हमेशा एकदम हल्का सा भरिए और ऊपर से बस फैला दीजिए। जैसे ही वाटर सर्कुलेट होगा और आपको लगेगा कि थोड़ा बहुत ऐड करना है तो आप बाद में भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका हर एक सेक्शन तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हर एक सेक्शन में आप मीडिया भरते जाइए। पाइप का जो मुंह है वो हमेशा इस तरह से बंद रखिए। वाटर डिस्ट्रीब्यूटर जो है उसमें जो स्लॉट दिया गया है वो प्रॉपर आप मेंटेन रखिए, अदरवाइज बाद में वो स्लॉट को आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे, वो वाटर डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं घुमा पाएंगे। पाइप को प्रॉपरली टाइट कर दीजिए, ओवर टाइट भी नहीं करना है, बस सिंपली जितना होता है उतना हाथों से पाइप को टाइट करिए। जो फॉर्मेशन है कि नीचे के जो दो प्लांट है उसके ऊपर एक प्लांट आएगा सेंटर में, इस तरह से आपको ये प्लांट होल्डर को रखना है। बैक का मुंह कंप्लीटली कट कर दीजिए, तभी जाके वो इजीली खाली होगा। ये जो मीडिया है उसको प्रेस नहीं करना है, बस हल्के हाथों से ही आपको स्प्रेड करना है, क्योंकि जैसे जैसे प्लांट बड़े होते जाएंगे मीडिया के अंदर उसके रूट फैलते जाएंगे, तो उसके रूट भी एक तरह से स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। और जब आपका पहला साइकिल ख़त्म हो जाएगा तो बहुत सारे रूट अंदर ही रह जाएंगे। जरूरी नहीं है कि वो पहला साइकिल अगर ख़त्म हुआ है तो आपको उसके पुराने रूट निकालने ही पड़े, उसके रूट अंदर ही रहेगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है। खाली आगे से आप प्लांट को अगर निकाल दिया और दूसरा प्लांट उसमें आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से हर एक सेक्शन में आप ये जो ग्रो मीडिया दिया है या पॉटिंग मिक्स दिया है उसको आप प्रॉपरली फिलअप कर दीजिए। अब मिट्टी वगैरह इसके अंदर डालना नहीं है। ये जो वाटर डिस्ट्रीब्यूटर है उसका स्लॉट हमेशा ये जैसे अभी एडजस्ट कर दीजिए, अभी से एडजस्ट कर दीजिए। हाँ जी। इसके अंदर आपको मिट्टी वगैरह नहीं फिलअप करना है कभी भी। अगर कभी भी ज़रूरत पड़ती है आपको तो आप इसमें कोकोपीट ऐड कर सकते हैं, परलाइट ऐड कर सकते हैं, वर्मीकोलाइट भी ऐड कर सकते हैं। बहुत बार लोग वर्मी कंपोस्ट ऐड करते हैं, तो वर्मी कंपोस्ट आप अवॉइड करिए। अगर आपको इसमें ये जो सिस्टम है उसके अंदर आप चाहे तो वर्मी वॉश ऐड कर सकते हैं। महीने में एक बार आप 10 ml जितना वर्मी वॉश ऐड कर सकते हैं, मैक्सिमम 10 ml हर महीने में एक बार। अगर आपको जीवामृत ऐड करना है, पंचगव्य ऐड करना है, ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक लिक्विड ऐड करना है तो 10 से 15 ml महीने में एक बार आप ऐड कर सकते हैं। कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आप इसके अंदर मिक्स ना करें, क्योंकि हम लोग जो न्यूट्रिएंट यूज़ करने वाले हैं वो ऑलरेडी उसके अंदर सारे न्यूट्रिशन आ जाएंगे। अगर आपको एडिशनल
या न्यूट्रिशन ऐड करना है, या कह सकते हैं कि एडिटिव्स कुछ ऐड करना है, तो आप ह्यूमिक एसिड का जो ह्यूमस है वो ऐड कर सकते हैं। एमिनो एसिड्स का जो हमारा प्रो एमिनो है या एमिनो एसिड का सप्लीमेंट है वो आप ऐड कर सकते हैं। सीवीड एक्सट्रैक्ट जो वाटर सॉल्युबल सीवीड आता है, लिक्विड में भी आता है, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। हाँ, आप मार्केट से भी सीवीड ले सकते हैं, हमारे वेबसाइट से भी सीवीड आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से जो एडिटिव्स होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत बार लोग कैल्शियम मैग्नीशियम सप्लीमेंट ऐड करते हैं, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सिलिकॉन सप्लीमेंट अगर आपको एडिशनली ऐड करना चाहते हो, बहुत बार स्ट्रॉबेरी, कुकुम्बर ऐसे क्रॉप में अगर आप सिलिकॉन सप्लीमेंट ऐड करते हो तो वो प्लांट के लिए बेनिफिशियल रहता है। तो वैसे एलिमेंट सप्लीमेंट भी आप ऐड कर सकते हैं। सारे सप्लीमेंट हमारी वेबसाइट से मिल जाएंगे। उसका लिंक जो है मैं इस डिस्क्रिप्शन में रख रहा हूँ। तो आपको जो भी अगर ऑर्डर भी करना है तो आप लिंक में डिस्क दिया है वहाँ जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो इस तरह से एक खूबसूरत वर्टिकल होम गार्डन आपका तैयार हो जाएगा। ये जो प्लास्टिक है वो फूड सेफ प्लास्टिक है, ड्यूरेबल है, या बोल सकते हो अनब्रेकेबल है। ये ग्रो मीडिया जो है वो कुछ हद तक वाटर रिटेंशन करके रखता है। तो उसके बहुत सारे बेनिफिट है कि आपको बार बार पंपिंग नहीं करना पड़ता या पंप बार बार चालू नहीं करना पड़ेगा। ग्रो टावर का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये एक बार में सिर्फ 3 मिनट ही आपका पंप चलेगा। जैसे अगर गर्मियों का सीज़न है, मैं आपको आगे टाइमर दिखाऊंगा, इसके साथ टाइमर आएगा, तो वो टाइमर में भी अलग अलग स्लॉट दिया गया है। तो ये जो टाइमर है वो जनरली 3 मिनट ऑन रहेगा, बाय डिफ़ॉल्ट 3 मिनट ऑन रहेगा। लेकिन ऑफ टाइम जो है उसमें अलग अलग दिया गया है। जैसे कि आप देखेंगे तो उसमें 6 आवर्स का 6 घंटा ऑफ है, या 8 आवर्स ऑफ रख सकते हो, 12 घंटा ऑफ रख सकते हो, या 24 घंटे के लिए आप बंद रख सकते हो। मतलब ऐसा है कि अगर आप 6 घंटे का अगर आपने ऑफ टाइम रखा है तो मतलब हर 6 घंटे में 3 मिनट के लिए ये टाइमर ऑन हो जाएगा। अगर 8 आवर्स के लिए रखा है, 8 घंटा ऑफ टाइम रखा है, मतलब हर 8 घंटे के बाद 3 मिनट टाइमर चलेगा, आपका पंप चलेगा, और फिर 8 घंटे के लिए बंद होगा। तो जैसे अगर आपको लगता है कि आपके प्लांट बहुत बड़े हो चुके हैं और गर्मियों का मौसम है और पानी ज़्यादा चाहिए प्लांट को, या बार बार लग सकता है, तो आप 6 आवर्स मतलब 6 घंटा ऑफ टाइम रख दीजिए, और 3 मिनट ऑन टाइम अपने आप चलेगा। मतलब हर 6 घंटे में एक बार 3 मिनट चलेगा, तो मतलब 24 घंटे में वो 4 बार पंप ऑन होगा। तो इस तरह से आप टाइमर का सेटिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर 70 लीटर का टैंक है, 70 लीटर का बॉटम में टैंक है, तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको बार बार प्लांट को पानी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइमर दिया गया है तो वो अपने आप ऑन ऑफ होता रहता है। आपको जब भी टाइम मिलता है 4-5 दिन में एक बार, या संडे को संडे ही टाइम मिल रहा है आपको, तो आप टंकी में जो पानी का लेवल है वो आप एक बार चेक कर लीजिए। अगर उसमें जितना पानी कम हुआ है उतना पानी उसके अंदर ऐड कर दीजिए, टॉप अप कर दीजिए, और 70 लीटर तक रखिए। अगर न्यूट्रिएंट की बात करें तो उसके साथ जो न्यूट्रिएंट आया है वो आपने अगर पहली बार जब ऐड किया है तो महीने में एक बार जितना न्यूट्रिएंट ऐड करना है आपको महीने में एक ही बार करना है। यूज़र गाइड साथ में दिया गया है कि कितना न्यूट्रिएंट ऐड करना है। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है कि कितना न्यूट्रिएंट ऐड करूँ क्या करूँ, तो एक सिंपल थंब रूल भी साथ में दिया गया है, तो वो आप फॉलो करके भी न्यूट्रिएंट ऐड कर सकते हैं। वैसे इसके अंदर मल्टीपल मिक्स प्लांट का एक शेड्यूल दिया गया है, तो वो मल्टीपल मिक्स प्लांट का आप शेड्यूल फॉलो करिए, और महीने में एक बार उतना न्यूट्रिएंट ऐड कर दीजिए। या फिर आप हर 15 दिन में आप जो मल्टीपल मिक्स का जो वॉल्यूम होता है उसका 50% आप स्ट्रेंथ ऐड कर सकते हैं टैंक के अंदर। तो इस तरह से आप अपना न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कर सकते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि आपको महीने में एक ही बार फर्टिलाइज़र ऐड करना है,
और 7 दिन में, वीक में एक ही बार पानी ऐड करना है, बस उतना आपको केयर लेना है। बाकी अगर आपके पास टाइम नहीं है तो भी प्लांट अपने आप ग्रो होता रहेगा। तो ये बोल सकते हैं कि ये ऐसा सिस्टम है जो बहुत ही बिजी लोग हैं, मतलब जिसके पास टाइम नहीं है, उसके लिए सबसे सूटेबल सिस्टम है। या जो कुछ लेजी लोग हैं, गार्डनिंग करना है लेकिन उनके पास टाइम है, तो उनके लिए भी ये सबसे बेस्ट सिस्टम है। तो किचन गार्डन जिसको बोल सकते हैं हॉबी वाले के लिए सबसे अच्छा है, बिजी पर्सन के लिए भी अच्छा है, और लेजी पर्सन के लिए भी बहुत ही अच्छा सिस्टम है ये। तो इसके साथ अलग अलग सीड्स भी आएंगे, जो बीज आएंगे, वो है स्पिनच यानी कि पालक के बीज आएंगे, धनिया के बीज आएंगे, मिर्ची के बीज आएंगे, और टमाटर के बीज आएंगे। तो आपको क्या करना है कि जो ऊपर का जो 4 प्लांट का स्लॉट है, तो ऊपर का 4 4 8 8 प्लांट आपको स्पिनच का लगा देना है। उसके बाद जो चार ऊपर से नीचे तक आते आते नीचे के जो 4 प्लांट है, वहां पर आपको धनिया लगा देना है। फिर 4 प्लांट में आपको मिर्ची लगाना है, और सबसे नीचे के जो 4 प्लांट है वहां पर आपको टमाटर लगाना है। क्योंकि टमाटर का प्लांट थोड़ा हैवी रहता है तो वो नीचे की तरफ जाएगा, मिर्ची का प्लांट थोड़ा ऊपर की तरफ रहेगा। कभी कभी हो सकता है कि आपको जो प्लांट आप लगा रहे हो उसको सपोर्ट देने की ज़रूरत पड़ सकती है, एक्सटर्नल सपोर्ट। जैसे आप गमले में प्लांट लगाते हो तो वहाँ पर भी आप कुछ ना कुछ एक्सटर्नल सपोर्ट देते हो, कुछ रस्सी से बांधते हो या कुछ ना कुछ सपोर्ट देते हो, तो यहाँ पर भी आपको प्लांट को सपोर्ट देना पड़ सकता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आपको बार बार पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। आपको पानी कब डालना है वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बाहर भी गए हो, घर के बाहर, तो आपको आपके घर की चाबी किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इसके साथ टाइमर जुड़ा हुआ है। वो अपने आप 3 मिनट ऑन हो जाएगा और फिर वो बंद हो जाएगा। आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि जो आपका प्लग इसमें लगाया है उसमें पावर जाना चाहिए, ताकि जब भी टाइम हो जाता है पंप अपने आप चालू हो जाएगा। तो ये किचन गार्डन के लिए बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। ये जो पाइप है वो हमेशा इस तरह से आप बंद रखिए ताकि कोई भी कचरा अंदर जाए नहीं। तो इस तरह से आपको जो सिस्टम है पूरा इंस्टॉल कर देना है। आखिरी वाला जो सेगमेंट है वो लगाने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, मतलब उसमें आपका लास्ट एंड रहता है, पाइप का एंड रहेगा, और लास्ट में क्या होगा कि आपको थोड़ा सा प्रेशर करके ऊपर का जो कैप दिया है वो आपको लगाना है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया है, ये जो ग्रो मीडिया है या पॉटिंग मिक्स है उसको आपको प्रेस नहीं करना है, हल्के से रखना है। वर्मी कंपोस्ट मत ऐड करिए, वर्मी वॉश ऐड कर सकते हो आप, जीवामृत ऐड कर सकते हो आप, पंचगव्य ऐड कर सकते हो, इसके अंदर डाल सकते हो, 10 गव्य ऐड कर सकते हो। आप एडिशनल जो एडिटिव्स होते हैं, जैसे ह्यूमिक एसिड हो गया, आपका फल्विक एसिड हो गया, एमिनो एसिड हो गया, सीवीड एक्सट्रैक्ट हो गया, सिलिकॉन सप्लीमेंट आप ऐड कर सकते हो, कैल्शियम मैग्नीशियम सप्लीमेंट भी आप ऐड कर सकते हो। ये सब एडिशनल है। प्लांट का जो रिक्वायरमेंट है, वो सारा रिक्वायरमेंट आपका न्यूट्रिएंट से सफिशिएंट हो जाएगा जो हमने साथ में दिया है। तो लेकिन आपको फिर भी कुछ अगर आप ऐड करना चाहते हो अपने हिसाब से, या आप एडवांस लेवल पे कर रहे हो तो आप वो ऐड कर सकते हैं। अगर आप नर्सरी से प्लांट लेके आए हो तो प्लांट के रूट को अच्छे से वॉश कर दीजिए, उससे सारी मिट्टी हटा दीजिए, और उसके बाद इसी सिस्टम के अंदर आपको ट्रांसप्लांट करना है। तो अभी ये हमारा ऊपर का लास्ट वाला जो पोर्शन है वो रेडी हो चुका है। उसमें जो बैग लगाया है वो हल्के से निकाल देना है, ताकि कोई भी कचरा या कोई भी पार्टिकल्स अंदर ना जाए। अगर आपको लगता है कि कचरा या पार्टिकल अंदर गया है, तो आपको क्या करना है कि जो ये कैप लगाओगे आप, वो लगाने से पहले आ, आपको पंप चलाना है, मतलब ये वाटर डिस्ट्रीब्यूटर इस तरह से लगा दीजिए, वाटर डिस्ट्रीब्यूटर, और बाद में पंप को आप चला दीजिए। ये वाटर डिस्ट्रीब्यूटर लग जाता है, और उसके बाद आप चाहे तो एक आध मिनट के लिए आप अपना पंप चला सकते हो। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा प्रेस करना है हाथों से, प्रॉपर दबा के
थोड़ा सा एडजस्ट करके टावर को हिला के आपको ऊपर का जो एंड कैप है वो आपको क्लोज करना है। और ट्राई करिए, जितना ट्राई होता है उतना क्लोज करिए। इसके साथ ये होल आएगा, आप देखेंगे तो 6 होल आएगा टोटल, इसके अंदर टोटल 6 होल रहेगा जो जहाँ से पानी निकलेगा। कभी भी इस होल को बड़ा करने की ट्राई मत करिए। अगर ये होल को आप बड़ा करोगे तो हो सकता है कि आपके अलग अलग सेक्शन से पानी ओवरफ्लो हो जाएगा। तो ये होल कभी भी बड़ा मत करिए। अगर आपको लगता है कि उसमें कचरा आ गया है तो आप जस्ट उसको ओपन करके या हाथों से उसको थपथपा के अंदर का कचरा आप गिरा सकते हो। तो इस तरह से आपको टाइट करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन अलाइनमेंट एडजस्ट करके आपका वो बंद हो जाएगा। तो ये पूरा टाइट करिए, जितना हो सके मैक्सिमम इसको टाइट करिए, लूज मत रखिए। अगर इस ये लूज रखेंगे तो आपका टावर का जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इसको पूरा टाइट कर दीजिए। आप किसी की हेल्प ले सकते हो टाइट करने के लिए। तो जैसे ये टाइट हो जाएगा आपका ये इंस्टॉलेशन ख़त्म हो गया है। और उसके ऊपर आपको कैप रखना है। मैं वापस बता देता हूँ, ये जो ऊपर का जो एंड कैप है उसका होल आपको बड़ा नहीं करना है, अदरवाइज चारों तरफ से ओवरफ्लो होने का चांसेस है। तो एंड कैप के होल बड़ा करने की कोशिश ना करें। तो ये टाइमर है जो उसके साथ दिया गया है, जैसे मैंने पहले भी बताया था। इसमें 3 मिनट बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहेगा और बाकी 6 घंटा, 8 घंटा, 12 घंटा और 24 घंटा वो बंद रहेगा। तो इस तरह से ये साइक्लिक टाइमर साथ में दिया गया है। टाइमर का कनेक्शन आप आराम से कर सकते हैं। इसमें आपको कोई कलर कॉम्बिनेशन देखना नहीं है, बस दो वायर पंप का आ रहा है वो दोनों वायर इसी के अंदर लगा दे। कोई भी स्लॉट में आप लगा सकते हो, उसमें फेज या न्यूट्रल का कोई केयर लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वायरिंग जब करते हो तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि लूज कनेक्शन नहीं करना है, कनेक्शन प्रॉपरली करना है। ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, सिंपली आप कनेक्शन कर दीजिए और आप अपना वायरिंग ख़त्म कर सकते हैं। तो ये साइक्लिक टाइमर ऐसा है कि जब आप पहली बार चालू करोगे तो वो हमेशा ऑन हो जाएगा 3 मिनट के लिए। तो होता ये है कि अगर आप 1 घंटे के बाद अगर आपने स्विच बंद कर दी करके वापस चालू किया है तो वहाँ से वो उसका 6 घंटा या 8 घंटा चालू होगा, मतलब वो रिस्टार्ट हो जाएगा। तो आप एक बार अगर स्विच चालू कर दिया है तो बीच में आप कभी भी रिस्टार्ट करोगे तो वहाँ से उसका साइकिल फिर चालू हो जाएगा। तो इस तरह से आपको लूज कनेक्शन नहीं करना है। ये आपका टाइमर तैयार हो चुका है और आप उसको सप्लाई दे देना है। अंदर जो पंप दिया है वो ड्राई रन नहीं करना है, पहले पानी भरना है इसके अंदर। ये टैंक के अंदर आप पानी भर दीजिए और उसके बाद ही पानी को चलाना है। कोई भी कचरा अंदर नहीं जाना चाहिए, केयर लीजिए कि कचरा अंदर जाए नहीं। अगर आपको लगता है कि कचरा आजू बाजू है तो हल्के से उसको साफ कर दीजिए ताकि वो पंप को ख़राब ना करे। वैसे तो हमने फ़िल्टर दिया है पंप के साथ। तो इस तरह से आपका ये जो सिस्टम है वो रेडी हो चुका है। हमने जो सीड्स दिया था उसको आप जर्मिनेट करके बस सिंपली इस तरह से रख सकते हो। ज़्यादा अंदर इंसर्ट नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि आगे की तरफ कोकोपीट कम है तो आप थोड़ा और कोकोपीट ऐड कर सकते हो, लेकिन हो सके उतना बाहर की तरफ रखिए। अगर ज़्यादा इंसर्ट कर दिया, ज़्यादा अंदर लगा दिया तो वो प्लांट का जो सूट एरिया है वो सड़ सकता है। तो बस थोड़ा सा ही इंसर्ट करिए आप और उसको कवर, उसके रूट को कवर कर दीजिए। तो इस तरह से आपको ट्रांसप्लांट करना है। अगर आपका कोई और प्लांट लगाना चाहते हैं फ्लावर्स के या नर्सरी से प्लांट लगाना चाहते हैं तो आप इसमें ज़रूर लगा सकते हैं। लेकिन ट्राई करिए कि जो प्लांट आप नया ला रहे हो वो हमेशा छोटी साइज़ का रहे, मतलब छोटा हो, ताकि आपके सिस्टम में ही अगर वो बड़ा हो जाएगा तो बाद में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर नर्सरी से जो आप प्लांट लेके आ रहे हो अगर वो बहुत ही बड़ा रहेगा, ज़्यादा साइज़ रहेगा, तो फिर वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है। तो आप हमेशा याद रखिए कि छोटे प्लांट से शुरू करिए, लगाइए, और भले ही बाद में वो जितना भी बड़ा हो जाएगा सिस्टम में उसके रूट फैल जाएंगे, वो उतना प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो इस तरह से आपको सिस्टम में ट्रांसप्लांट कर देना है। तो ये आपके प्लांट रेडी हो चुके हैं और आपको पानी ऐड कर देना है। 70 लीटर का टंकी है। जैसे इस तरह इसका रूट अगर ज़्यादा है तो आपको प्रॉपरली ऐड कर सेट करना है। एक्स्ट्रा कोकोपीट है तो थोड़ा सा बाहर निकाल दीजिए, प्लांट को इस तरह से रख दीजिए
हाँ, इस तरह से बॉर्डर बस, और जो रूट है उसको ऊपर को मीडिया जो है उससे आप कवर कर दीजिए। तो इस तरह से आपको एक बार केयर लेके ट्रांसप्लांट करना है। तो ये प्लांट आपका रेडी हो चुका है। उसके बाद आपको टैंक के अंदर पानी ऐड करना है, न्यूट्रिएंट ऐड करना है। न्यूट्रिएंट कैसे ऐड करना है उसका वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जितने भी यूज़फुल इंफॉर्मेशन है ये सिस्टम के रिलेटेड, वो सारे सिस्टम्स के जो वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ताकि आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना आए। तो ये इस तरह से आप अपना ये जो सिस्टम है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये सिस्टम अच्छा लगा होगा, और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो हमारे टेक्निकल टीम का कांटेक्ट कर सकते हो।